जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में बहुपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुपद के बारे में देखेंगे, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद का गुणा कैसे किया जाता है, बहुपद का भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है बहुपद। तो इस बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं चर और अचर संख्याएं क्या होती हैं। यानी देखेंगे क्या चर संख्या क्या होती है, चर संख्या, और क्या देखेंगे अचर संख्या, अचर संख्या। तो चर संख्या किसे कहते हैं, तो कह देंगे वे संख्याएं जिनका मान में परिवर्तन हो सकता है। जैसे यहाँ हमने यक्स ले लिया, तो यक्स का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ एक भी ले सकते हैं, यक्स का मान दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ y ले लिए, ये भी इसका मान कुछ भी हो सकता है। y का मान हम एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, बदल सकता है। यानी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके मान में परिवर्तन हो सकता है उन्हें क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। अचर संख्याएं क्या होती हैं, इनमें देख लेते हैं। जैसे हमने एक लिख दिया, यहाँ दो लिख दिए। अच्छा, क्या एक की जगह हम लोग दो लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। यानी एक बराबर दो हम नहीं लिख सकते। समझ में आया? यानी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है क्या कहलाती हैं, अचर संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ देखिए एक की जगह हम दो नहीं लिख सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ऐसे दो की जगह अगर हम लिखना चाहें, तीन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। यानी दो के बराबर तीन नहीं हो सकता, यानी दो फिक्स है कि दो ही होगा। समझ में आया? बट यहाँ अगर देखा जाए यक्स का मान हम एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, तीन भी लिख सकते हैं, चार भी लिख सकते हैं। जैसा भी हमको आवश्यकता होगा उस अनुसार हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे y की जगह यहाँ दो लिख दिए, यहाँ चार लिख दिए, छह लिख दिए, आठ लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो कह देंगे परिभाषा दोनों की क्या हो जाएगी, कहेंगे वे संख्याएं जिनके मान में परिवर्तन किया जा सकता है या वे संख्याएं जो भिन्न भिन्न मानों को रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चर संख्याएं कही जाती हैं। अचर संख्याएं किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता अचर संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? तो चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं, समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोई व्यंजक क्या होता है, व्यंजक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो कह देंगे चर और अचर को मिलाकर लिखी गई जो संख्याएं होती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, व्यंजक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ क्या लिख दिया, 3x + 5, और क्या लिख सकते हैं, केवल 3x लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ 5x + 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 5y + 9 लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं कि नहीं? ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, व्यंजक कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, व्यंजक। व्यंजक का और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 करड़ी में x + y हो गया। फिर यहाँ एक एग्जाम्पल में और लिख देते हैं, यहाँ जैसे 3x + करड़ी में 5, यहाँ लिख देते हैं y प्लस क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 हो गया, यहाँ लिख देते हैं x + करड़ी में y। ये सभी क्या है, ये सभी व्यंजक हैं। ठीक है, ये जितनी संख्याएं लिखी गई हैं सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, व्यंजक कहलाएंगी। समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ भी क्या है, चर संख्या है, अचर संख्या है, दोनों मिलाकर लिखी गई है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी व्यंजक हो जाएगा। ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है। बट ये सब यक्स के रूप में है तो ये वाई के रूप में है। तो व्यंजक के बस क्या है, चर वाली संख्या बदल गई, जैसे यहाँ यक्स था यहाँ वाई था। समझ में आया? ऐसे ध्यान से देखिएगा, इसको भी व्यंजक कहेंगे। ठीक है, इसको भी क्या कहेंगे, व्यंजक। यहाँ क्या लिखा गया है, 3 करड़ी के अंदर यक्स है प्लस वाई है। ऐसे यहाँ 3x + करड़ी के अंदर 5 है, वाई है, और प्लस क्या है, 6 है। ठीक, ऐसा लिखा गया है। बस ये क्या है, ये सभी भी व्यंजक कहे जाएंगे। ठीक है, ये जो लिखे गए हैं मान, ये सभी मान क्या कहलाएंगे, एक व्यंजक कहलाएंगे। अब व्यंजक के आधार पर हम लोग बहुपद की परिभाषा यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेंगे व्यंजक की कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी समझेंगे। बट इसी के आधार पर हम लोग देख लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या, बहुपद। अच्छा, व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। ठीक है, व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं, बट शर्त क्या है, एक शर्त होगा, कंडीशन होगा। वह शर्त क्या है, यानी जो चर वाली संख्या है, चर वाली संख्या का घात, यहां लिखेंगे चर वाली संख्या का घात एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या
होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो बहुपद किसे कहते हैं, यानी चर वाली संख्या का घात क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगी। तो हम लोग कह सकते हैं सभी व्यंजक कहलाएंगे बहुपद कहलाएंगे, बट कंडीशन क्या है, चर वाली संख्या जो होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब जैसे -1 हो गया, +1 हो गया, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं, यही पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या में क्या आते हैं, धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है, शून्य भी आती है, ये तीनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे बट शर्त यही है कि चर का जो घात होगा केवल क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। ठीक है, ये सब क्या लिखा गया था, व्यंजक। जैसे यहाँ लिख देते हैं कर्ली में x, यहाँ लिख देते हैं कर्ली में y है। ठीक है, ये सभी क्या है, व्यंजक है। अब बहुपद किसे कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने बताया व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है, बट शर्त क्या होना चाहिए कि चर वाली जो संख्या है उसका घात एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब अंतर बताते हैं कौन सा व्यंजक होगा कौन सा बहुपद होगा। ठीक है, यही देखना है, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ लिख देते हैं 3x + 5, ये पहला वाला। ये दूसरा वाला लिख देते हैं 3, कर्ली के अंदर क्या है, x है। ठीक है, ये तीसरा वाला, यहाँ ये चौथा वाला लिख देते हैं, क्या लिखा गया है, 5 कर्ली में y प्लस क्या है, 9 है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ये जो संख्या लिखी गई है इसमें हमको क्या देखना है, केवल चर वाली संख्या देखना है। ठीक है, अगर चर वाली संख्या का घात पूर्णांक हो गया तो कह देंगे क्या है, बहुपद है। व्यंजक तो है ही, प्लस क्या हो जाएगा, वो बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो यक्स लिखा गया है, यक्स पे घात कितना है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, यानी ये एक क्या है, एक यहाँ लिखा गया है धनात्मक है, एक क्या है, धनात्मक है। जब एक धनात्मक हो गया तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, बहुपद हो जाएगा। यानी ये व्यंजक तो पहले से ही था, अब हो क्या जाएगा, बहुपद हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, 3। अच्छा, जब कर्ली को हटता है, कर्ली ये हटेगा, पावर कितना आ जाएगा, 1/2। अच्छा, जो ये 1/2 है, ये कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या है, तो नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये है क्या, परिमेय संख्या है। तो कंडीशन क्या कहता है, शर्त क्या कहता है, बहुपद अगर होना है, किसी भी व्यंजक को बहुपद होना है तो शर्त क्या होता है कि चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर है क्या, परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये जो संख्या लिखी गई है, यानी ये जो व्यंजक लिखा गया है, यह व्यंजक एक बहुपद नहीं होगा। बस समझ में आया। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिखा गया है, इसको जब हम लोग हटाएंगे कर्ली को, यहाँ आ जाएगा y पे पावर 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा, +9 आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला हम ऐसे लिख दिए, ये है क्या, व्यंजक है। अब बहुपद है कि नहीं, इसका कैसे पहचान करेंगे, तो देखेंगे चर वाले का घात जो है, यानी चर वाले का जो घात है अगर पूर्णांक है तो ठीक है, अगर पूर्णांक के अलावा कोई संख्या है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा गया है, 1/2। 1/2 कौन सी संख्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है। इसलिए ये जो संख्या है ये तो व्यंजक है पर बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद है और ये दोनों बहुपद नहीं है। समझ में आया। व्यंजक किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। व्यंजक किसे कहते हैं, चर और अचर को मिलाकर लिखी गई जो भी संख्या होगी उसे क्या कहेंगे, उसे ही व्यंजक कहते हैं। व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं, बट शर्त क्या होना चाहिए, बस शर्त इतना है कि चर वाली संख्या का घात एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यानी इसमें जो भी चर वाली संख्या होगा, यानी बदलने वाला जो भी मान होगा, एक्स वाई ए बी सी डी जो भी मान होगा, कैसा होना चाहिए, तो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या में क्या क्या आता है, तो धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है, शून्य भी आता है। ठीक है, बट ये भिन्न के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इस पे चर का जो घात है कैसा है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये व्यंजक तो है पर बहुपद नहीं होंगे। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं व्यंजक के प्रकार। कुछ प्रकार हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो व्यंजक के प्रकार देखते हैं। व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे एक पदीय व्यंजक। क्या लिखेंगे, एक पदीय व्यंजक। अब एक पदीय व्यंजक किसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। यानी वह व्यंजक जो एक पदों में लिखे गए, यानी इसमें ऑपरेटर की जगह कुछ नहीं। ऑपरेटर का मतलब जैसे धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं ना 3x + 5, ये जो लिखा गया इसको ऑपरेटर कहा जाता है। ये कैसा है, धन है, यानी धन ऑपरेटर, यानी दोनों को जोड़ने को कह रहा है। ठीक है, ये भी व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, लेकिन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने को कह रहा है।
ये ऑपरेटर का मतलब यही कह क्या रहा है, ठीक है, यानी जोड़ना है इसको। बट अगर यहाँ ऑपरेटर ना हो, केवल ये चर और अचर लिखे, जैसे यहाँ 3x लिखा गया हो, 5y लिखा गया हो, यहाँ 4a लिख देते हैं, ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, अच्छा यहाँ चर भी है अचर भी है, चर भी है अचर भी है, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगी, एक पदीय व्यंजक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, केवल एक ही पद है। समझ में आया? अब इसके बाद होता है दूसरा द्विपदीय व्यंजक। क्या देखेंगे, द्विपदीय व्यंजक। अब द्विपदीय व्यंजक किसे कहते हैं तो देख लेते हैं, यानी जो ऑपरेटर में क्या हो, केवल सिंगल हो, यानी ऑपरेटर नहीं होगा तो एक पदी हो जाएगा, ऑपरेटर अगर एक होगा तब क्या कह देंगे, द्विपदीय। जैसे वही एग्जांपल जो लिखा गया, क्या लिखा गया है, 3x + 5 लिखा गया, और क्या हो जाएगा 4y + 7 लिख देते हैं, और क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 7a + 11 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए चर भी है अचर भी है, प्लस एक ऑपरेटर के साथ एक अचर संख्या भी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें कितने पद हैं, तो ऑपरेटर के पहले एक पद है, ऑपरेटर के बाद एक पद है, यानी धन के पहले एक पद दिख रहा है, धन के बाद एक पद दिख रहा है, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 2 पद हो गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आया? अब एक और देख लेते हैं, त्रिपदीय व्यंजक। इसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय व्यंजक, ठीक, त्रिपदीय व्यंजक। अच्छा ये सभी क्या होंगे, बहुपद भी होंगे, ऐसा नहीं है कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद भी है। अगर ये जो शर्त अभी बताए हैं, क्या होना चाहिए, चर वाली संख्या का जो घात होना चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर उसका नियम लागू हो रहा है तो कह देंगे ये जो व्यंजक है ये बहुपद भी होगा, ठीक है। जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, बट शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त इतना होना चाहिए जो उसमें चर वाली संख्या है उसका जो घात होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या है तो क्या कह देंगे, इसी व्यंजक को बहुपद भी कह देंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आइए देखते हैं त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक में, द्विपदीय व्यंजक में कितने ऑपरेटर थे, एक ऑपरेटर। अब त्रिपदीय व्यंजक में कितने हो सकते हैं, 2 होंगे, कितने होंगे, 2। जैसे यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ 5x प्लस क्या लिख देते हैं 7, जैसे ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं, जैसे 7x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 5x प्लस क्या लिख सकते हैं 9, ठीक है। ये जो लिखा गया है क्या है, ये त्रिपदीय व्यंजक है। कितने पद हैं, 3। जैसे दिखेगा एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ है, और ये क्या है, चर और अचर को मिलाकर लिखा गया है, ठीक। समझ में आया? तो इसको क्या कह देंगे, त्रिपदीय व्यंजक कह देंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार देखते हैं। ये तो हो गया व्यंजक के प्रकार में। अब देखते हैं बहुपद, बहुपद के प्रकार देखते हैं, फिर उसमें देखेंगे उसके शून्यांक क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा बहुपद की परिभाषा क्या बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं, चर और अचर को मिलाकर लिखी गई संख्या को ही बहुपद कहते हैं। बट शर्त इतना है कि शर्त यानी नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, जो चर वाली संख्या है उस पर घात एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर उस पर घात एक पूर्णांक संख्या है तो बहुपद कहलाएगा, अगर घात पूर्णांक संख्या नहीं है यानी चर पे घात पूर्णांक संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी हमने जस्ट बताया था, जैसे यहाँ लिखते हैं 3x + 5, ये क्या है, एक बहुपद है। अगर यही चीज ऐसे लिखा जाए 3x कर्ली 3 कर्ली के अंदर x है +5, तो ये बहुपद नहीं होगा और ये बहुपद होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कर्ली के अंदर क्या लिखा गया है x, और कर्ली हटाते हैं तो 1/2 आ जाता है, और 1/2 को क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। होना क्या चाहिए, होना चाहिए पूर्णांक संख्या, लेकिन यहाँ पर है क्या, परिमेय संख्या, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा, ठीक है। अब इसके प्रकार देखते हैं। तो अच्छा घात के आधार पर भी देखा जाता है। अच्छा अभी हमने बताया था पद के आधार पर, पद के आधार पर देखे थे ना, कैसे था, वहां था एक पदीय बहुपद कह सकते हैं, द्विपदी, त्रिपदी, जैसे व्यंजक कहते हैं वैसे बहुपद कह देंगे। बस शर्त इतना होना चाहिए कि चर वाली संख्या पर जो पूर्णांक है यानी जो घात होगा एक पूर्णांक होगा, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा, क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं बहुपद के प्रकार कैसे देखेंगे, यहाँ घात के आधार पर देख लेते हैं। किसके आधार पर, घात के आधार पर। यहाँ लिखेंगे एक घातीय बहुपद, क्या लिखेंगे, एक घातीय बहुपद, ठीक। एक घातीय बहुपद का मतलब क्या हो गया, यानी लिखेंगे वह बहुपद जिसमें चर वाली संख्या का अधिकतम घात कितना हो, केवल 1 हो, ठीक है। कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। अच्छा इसके पहले, इसको अच्छे से समझाने से पहले आपको बताते हैं किसी भी बहुपद का घात कैसे देखा जाता है, किसी भी बहुपद का गुणांक कैसे देखा जाता है, इसको समझा देते हैं फिर प्रकार में समझाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बताते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा गया है 3x² + 5x + 6,
एक और लिख देते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 3x का पावर कितना है 5 लिख दिए, फिर यहाँ लिख दिए 3x का क्यूब लिख दिए, फिर यहाँ लिख देते हैं 5, y पे पावर कितना लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, प्लस क्या लिख देते हैं 6 लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुपद हैं, ये दोनों है क्या बहुपद है। अच्छा एक तो लिखा नहीं जाता तो एक रहने देते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ 2 बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमको क्या देखना है, केवल चर वाली संख्या। अगर बहुपद में कुछ भी हमको ज्ञात करना है, हमको अचर वाली संख्या से ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब किससे होगा, चर वाली संख्या से मतलब होगा। हम पहले वाले में, ये जो पहले वाला उदाहरण लिखा गया है, इसमें क्या देखेंगे, केवल चर संख्या देखेंगे। चर, यहाँ चर पे पावर कितना है 2 है, यहाँ चर पे पावर कितना है 1 है, इन दोनों में से अधिक कौन है 2 है। ठीक है, तो जिस भी चर पे जो भी चर लिखा गया है, जैसे ये कई पदों में लिखे गए ना, जिस पद में चर का घात अधिक होगा उस पूरे बहुपद का वही क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। जैसे देखिए इस वाले पद में घात कितना है 2, इस वाले पद में घात कितना है 1 है, इस वाले में तो कोई चर है ही नहीं, यहाँ घात कितना हो जाएगा 0, तो अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इस बहुपद का जो घात होगा कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी इस पूरे बहुपद का घात कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे अगर हमको इसको ज्ञात करना होगा तो क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए x भी है और क्या है y भी है, 2 चर है। यहाँ पर कितने चर है 2, अभी तक हमने केवल क्या देखे थे 1 चर वाले, यहाँ पर कितने चर वाले हैं 2 चर वाले हैं। इसको कैसे देखेंगे, हमको केवल चर से मतलब है, अचर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं 6 पे पावर 6। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अब इस पे पावर कितना है 5 है, हमको केवल चर देखना है, अचर से कोई मतलब नहीं है। जब बहुपद का घात ज्ञात करेंगे तो अचर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं होगा, केवल क्या देखेंगे हम लोग, चर वाली संख्या देखेंगे। ठीक है, उस पर घात कितना है। ठीक, तो x पे पावर कितना आ गया 5, यहाँ x पे पावर कितना है 3 है, यहाँ x पे पावर कितना है 2 है, यहाँ तो x है ही नहीं ना कोई अचर संख्या। अच्छा ये y पे पावर 2 है, यहाँ पर कोई अचर संख्या है नहीं है, तो चर पे कितना भी घात है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा नहीं। अब देखेंगे सबसे अधिक घात कौन से पद में है, पहले वाले पद में है, तो कह देंगे सबसे अधिक घात कितना है 5 है, तो कह देंगे इस बहुपद का घात कितना होगा, यानी इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ देखिए 6 है, 6 पे पावर कितना है 6 है, अधिकतम घात तो 6 है, बट ये घात किस पे लगा हुआ है, अचर वाली संख्या पे लगा है, और अचर से हमको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, हमसे मतलब किसका है, केवल चर वाली संख्या से मतलब है। तो चर वाली संख्या पर अधिकतम पावर कितना है 5 है, तो यही इसका मान हो जाएगा, यानी इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा, चर के घात, किसी भी बहुपद में चर के घात जो होते हैं, जो अधिकतम घात होते हैं, वही उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, अब हमको देखना क्या था, इसके क्या देखने थे, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, यानी बहुपद में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ लिखते हैं 3x² पे, यहाँ 3x² हो गया, प्लस यहाँ 4y हो गया, प्लस यहाँ लिख देते हैं 3x, प्लस क्या लिख देते हैं 5। ये कोई एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया। ठीक है, यह है क्या, बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो 2 चर वाले बहुपद है। ठीक है, यहाँ 2 चर दिख रहा है, तो 2 चर वाले बहुपद है, ये तो है तो बहुपद। अब हमको देखना है गुणांक। गुणांक कैसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है इस दिए गए बहुपद में x² का गुणांक क्या होगा, यानी x² जो चर वाली संख्या है, ये जो चर संख्या है इसका गुणांक क्या होगा। तो गुणांक का मतलब इसके आगे की जो अचर वाली संख्या लिखी जाती है उसी को क्या कहते हैं, चर का गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो x² जो ये चर संख्या है इसका गुणांक कितना है, यहाँ पर 3 है। अगर इसी बहुपद में पूछा जाता y का गुणांक कितना है, तो y के सामने जो अंक में लिखा गया है वही संख्या क्या हो जाएगा, y का गुणांक हो जाएगा। ऐसे अगर प्रश्न में पूछा जाएगा x का गुणांक क्या है, तो केवल x का गुणांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने क्या लिखा गया है 3। तो समझ में आया, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद के गुणांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इन सब के बारे में समझ में आया ना। अब आइए हम लोग देखते हैं बहुपद के क्या देखेंगे, प्रकार। किसके आधार पर देखेंगे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। नंबर 1 क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे। अच्छा, एक घातीय बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे 1 चर वाला, 2 चर वाले, 3 चर वाले। ऐसे चर संख्या बढ़ाते जाएंगे तो कह देंगे 1 चर वाला एक घातीय बहुपद, 2 चर वाला एक घातीय बहुपद, 3 चर वाला एक घातीय बहुपद, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अच्छा, सबका एग्जाम्पल हमें यहाँ बता देंगे। ठीक है, बस हमको देखना क्या है, घात के आधार पर देखना है, टारगेट यही होना चाहिए। क्या देखना है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एक घातीय बहुपद। जैसे यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल में
नंबर पहला यहाँ लिखते हैं 3x, ठीक है। फिर नंबर दूसरा यहाँ लिखते हैं 5x, और क्या लिख देंगे 5y, ठीक है, ये एक लिख दिए। तीसरा लिख देते हैं एग्जाम्पल, यहाँ लिख देते हैं 4x प्लस 4y प्लस 5a, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, एक घातीय बहुपद। अब हमने सबसे पहले आपको बताया था बहुपद का घात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, चर संख्या देखते हैं। चर संख्या पर जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चर संख्या कितनी है, केवल यक्ष है, इस पे पावर कितना होगा, जब कुछ नहीं है कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर चर कितने हैं, 2 चर हैं, यक्ष भी है वाई भी है। कितने चर हैं, 2 चर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यक्ष पे भी पावर 1 है, यानी इस पद में पावर कितना है, 1 है, यानी इस पे घात कितना है, 1 है। ऐसे ये जो पद लिखा गया है इसमें जो चर वाली संख्या उस पे घात कितना है, 1 ही है। ऐसे यहाँ भी देखेंगे, यहाँ जो देखिए यहाँ पर चर और अचर दोनों, ये चर है ये अचर है तीसरे वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। यानी इसमें चर और अचर दोनों लिखा गया है, तो इसमें चर का घात देखेंगे, इसमें चर का घात कितना है, 1 है। यहाँ पर भी चर का घात कितना है, 1 है। यहाँ पर भी चर का घात कितना है, 1 है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखेंगे सबसे अधिकतम घात कितना है, इस बहुपद में कितना है, 1 ही है। इस बहुपद में कितना है, 1 ही है। इस पे भी कितना है, 1 ही है, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल लिखे गए किसके एग्जाम्पल हैं, एक घातीय बहुपद के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इसके भी कई प्रकार, जैसे एक घातीय बहुपद में अभी बताए थे, इसको कहेंगे एक चर वाला एक घातीय बहुपद, इसको कहेंगे 2 चर वाला एक घातीय बहुपद, इसको कहेंगे देखिए 1 2 3, तो 3 चर वाला एक घातीय बहुपद। बात समझ में आया, ऐसे इसके प्रकार भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं द्विघातीय बहुपद के बारे में, यानी दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद होगा। इसके बारे में समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं नीचे। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 3x², दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं 2x² प्लस 5y, ठीक है। यहाँ तीसरा लिख देते हैं, यहाँ जैसे लिख देंगे, मान लेते हैं 5x² प्लस, यहाँ x ही लिख देते हैं 4y² प्लस 6 लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ a लिख देते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। अब है कैसे ये एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें चर कितना है, यक्ष है, इस पे पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर चर कितने हैं, 2 चर है। कितने चर हैं, 2, यहाँ केवल 1 था, यहाँ पर कितने चर हैं, 2 चर है, ठीक है। अब देखेंगे यक्ष पे पावर कितना है, 2 है, यहाँ y पे पावर कितना है, 1 है। ऐसे यक्ष पे पावर यहाँ पर कितना है, 1 है, y पे पावर कितना है, 2 है, a पे पावर कितना हो जाएगा, 1। तो अभी बताए थे बहुपद में जो अचर वाली संख्या होती है उसका जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें तो 1 ही चर है, इस पे अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए ये जो बहुपद हो जाएगा कैसा हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद होगा, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या लिखा गया है, 2x² प्लस 5y, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए ये जो बहुपद लिखा गया है ये भी बहुपद कैसा हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात जितना होता है वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। तो जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे ही कह देंगे द्विघातीय बहुपद कहेंगे, ठीक है। तीसरा समझते हैं। अच्छा यहाँ यक्ष का तो 1 है लेकिन y का कितना है, 2 है, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है तो अचर का ही ना, यानी है किसका, ये घात चर का ही है, अचर का नहीं है, किसका है, चर का ही है, ठीक है। इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2, इसलिए इस पूरे बहुपद को क्या कह देंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ कह सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक पदीय द्विघातीय बहुपद, या इसको क्या कह सकते हैं, एक चर वाला द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। ऐसे इसको क्या क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको कह सकते हैं 2 चर वाले द्विघातीय बहुपद है, 2 चर वाले द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि 2 चर वाला क्या है, बहुपद है, ठीक है। 2 चर वाला द्विघातीय क्या है, बहुपद है। और इसको एक पद में कह सकते हैं द्विपदीय द्विघातीय बहुपद है, द्विपदीय द्विघातीय बहुपद। और इसको क्या कह सकते हैं, यह है कितने पद में, 3 पद में है, तो इसको कह सकते हैं त्रिपदीय द्विघातीय बहुपद। और क्या कह सकते हैं, यहाँ कितने चर संख्या है, 3 चर संख्या, ठीक है, 3 है, तो इसको कह देंगे 3 चर वाला द्विघातीय बहुपद। समझ में आया, इन सब का नाम क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, समझ में आया कि नहीं।
यहाँ पूछ सकता है, जैसे इसको कह सकते हैं एक पदीय द्विघातीय बहुपद, या कह सकते हैं एक चर वाला द्विघातीय बहुपद। ऐसे इसको कह सकते हैं दो चर वाला द्विघातीय बहुपद या दो पदीय द्विघातीय बहुपद। ऐसे इसको कह सकते हैं तीन चर वाला द्विघातीय बहुपद, और क्या कह सकते हैं तीन चर वाला द्विघातीय बहुपद। ठीक है, समझ में आया। अब आइए देखते हैं तीसरे, अगर यहाँ पावर 3 हो जाए क्या हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे 3x पे पावर 3, यहाँ दूसरा देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं 9x पे पावर 3, और देख लेते हैं 5x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तीसरा देख लेते हैं। तीसरा लिखा गया है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 5x पे पावर 2, फिर लिख देते हैं 9y पे पावर 3, प्लस क्या लिख देते हैं 6 n लिख देते हैं। ठीक है, 6 क्या लिख दिए n लिखे, ये n है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं कहेंगे। वैसे ये सब है क्या, त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि सबसे पहले हम बहुपद का क्या निकालेंगे, घात निकालेंगे। बहुपद का घात कैसे निकालेंगे, जो चर वाली संख्या है उस पर जितना घात होगा वही बहुपद का घात होगा। ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले में देखेंगे, इस पे घात एक ही चर है और चर पे घात कितना है, 3 है। ऐसे यहाँ पर कितने पद हैं, 2 पद हैं क्या, बहुपद हैं। ठीक है, कितने चर हैं, 2 चर हैं। है तो एक ही चर, लेकिन 2 पदों में लिखे गए, एक ही चर है 2 पदों में लिखे गए। जैसे देखिए x पे पावर यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ x पे पावर कितना है, 2 है। बात समझ में आया। ठीक है, अच्छा यहाँ y लिख देते हैं, y का स्क्वायर, समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये 9x³ प्लस 5y स्क्वायर है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ x पे पावर कितना है, 3 है, यहाँ y पे पावर कितना है, 2 है। ऐसे यहाँ देखेंगे x पे पावर कितना है, 2 है, y पे पावर कितना है, 3 है, n पे पावर कितना होगा, 1। अभी बताए थे, इसके पहले भी हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं कि चर वाली संख्या जो भी बहुपद लिखा जाएगा उसमें चर की जो अधिकतम संख्या होगी वही उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 3x पे पावर 3 है, x पे पावर 3, इसका अधिकतम घात कितना हो गया, 3। इस बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद है। लेकिन है क्या, एक पद में है, इसको कह सकते हैं एक चर वाला त्रिघातीय बहुपद, या कह सकते हैं एक पदी त्रिघातीय बहुपद। समझ में आया। ऐसे यहाँ देखते हैं क्या लिखा गया है, 9x³ प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, इस पे अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके क्या क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं दो चर वाला त्रिघातीय बहुपद, और क्या कह सकते हैं, इसको देखते हैं। तो ये 2 पद लिखे गए हैं, तो इसको कह देंगे द्विपदीय यानी 2 पद वाला त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, यहाँ क्या कह सकते हैं, इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि अधिकतम घात कितना है चर का, 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। अब इसको क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे इसको कह सकते हैं 3 पद वाला त्रिघातीय बहुपद है, और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं 3 चर दिख रहे हैं तो 3 चर वाला त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हमने क्या देख लिया, बहुपद के प्रकार देख लिए। ठीक, इस वीडियो में हमने क्या देखा, बहुपद क्या होता है, सबसे पहले क्या देखें, चर क्या होता है, अचर संख्या क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखें, व्यंजक क्या होता है, व्यंजक किसे कहते हैं, व्यंजक की परिभाषा देखें और उसके प्रकार को देखें। फिर क्या देखे हमने, बहुपद देखा। बहुपद क्या देखें, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हमने चर्चा कर ली। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुपद के कुछ सवालों के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों,